हा एवढं तुमचं मन तुम्हाला का खात आहे? तुम्हाला माहिती आहे ना, लोक प्रश्न विचारतील. म्हणून तुम्ही आमच्या नेत्यांवर, आमच्या सहकाऱ्यांवर, माझ्यावर मी काय फार महत्त्व देत नाही, पण एवढी मोठी टोळधाड सोडण्यापेक्षा 2 वेळेस सांगता आलं असतं, होय मी पाहायला गेलो. त्यात चुकीचं काय आहे? आता लंडनला आमदारांचं शिष्टमंडळ गेलंय ना, लंडनला महाराष्ट्रातल्या आमदारांचं शिष्टमंडळ गेलं. आता आमदारांना वाटलं अशा प्रकारच्या एखाद्या जागेचा अभ्यास करावा, गेले. त्यात काय चुकीचं आहे? आता लोक गोव्याला जातात, आमच्याकडे ईशान्येमध्ये काही अशा प्रकारचे कॅसिनोज आहेत, गोव्याला जातात. आम्ही का म्हणतो का? तुम्ही नाकारत्या कशा करता? तुम्ही खोटं का बोलताय की मी तिथे सकाळी इडली सांबार खायला गेलो होतो रेस्टॉरंट? फोटो ट्विट केला आणि त्यानंतर आदित्य ठाकरेंचा एका ग्लासामधून तो ग्लास आहे की डाएट कोकचं टीन आहे, चेक करा नीट बरं का. असे मोदींचे किती फोटो दाखवू? हा, मोदी जे पितात तेच आदित्य ठाकरे पित होते, तोच ब्रँड आहे. बोललो ना काल. डाएट कोकचा स्पष्ट दिसतंय, तो डाएट कोक आहे. 4 चौघात बसून ते डाएट कोक उभ्यानं पितायत, हे दिसतंय ना. पण एवढे घाबरले हे लोक की त्यांना भान नाही की आपण आदित्य ठाकरेंचा कोणता फोटो ट्विट करतोय, सांगतोय. इतका डरपोक पक्ष, हातामध्ये ईडी आणि सीबीआय आहे, म्हणून यांना फक्त यांच्यातली मर्दानगी जागी होते. या 2 एजन्सी आणि पोलीस यांच्या हातात नसतील ना, तर यांच्यासारखे डरपोक लोक नाहीत. मी आत्ता सांगतो. आणि मला धमक्या देत आहेत. मला हे त्यांचे जे टोळझाडवाले टोळ भैरव मला धमक्या देत आहेत. या समोर या, समोर या, समोर. उगाच तोंड पाटीलकी करू नका. कधी यायचं सांगा. सर, आपने कल कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी जिसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपके पास वो तस्वीरें हैं तो जारी कीजिए, क्योंकि उनके पास भी कई सारी तस्वीरें हैं, वो भी जारी। अरे भाई छोड़ दे, ये पागल लोग बातें हो रही है। और देवेंद्र फडणवीस तो आपको कह रहे हैं कि मानसिक रूप से आप। जहाँ मैं मानसिक रूप से हम लोग कमजोर है, क्योंकि हमारी मानसिकता है महाराष्ट्र की संस्कृति का रक्षा करना. हमारी मानसिकता है कि आप जैसे लोगों के साथ संघर्ष करना. हमारी मानसिकता है आप जैसे देश के लुटारों के साथ लड़ाई करना और देश को बचाना. ये हमारी विकृति है, समझ लो. हाँ, हम मानसिक दृष्टिया हमारी ये विचारधारा है. देश में दंगे कराना, जात पात के आधार पर झगड़े लगाना, देश को लूटना, एक उद्योगपति को देश बेचना, ये हमारी मानसिकता नहीं है. जो अपने राजनीतिक विरोधी है उनके खिलाफ एजेंसी लगाना, उनके बच्चों के खिलाफ एजेंसी लगाना, ये विकृति आपकी है, हमारी नहीं है. अगर हम निकालने जाए ना तो देश छोड़कर चले जाएंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये लोग. लेकिन हमारे पास वो संस्कार है जो बाला साहब ठाकरे जी ने हमें दिया है कि घर तक मत जाइए. लेकिन उनकी मानसिक कमजोरी ऐसी है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के बच्चे, बीबी घर तक पहुंचते हैं और अपनी राजनीति करते हैं एजेंसी को. आपकी तस्वीर जारी करने का मकसद क्या था सर? तस्वीर आप बताना क्या चाह रहे थे, दिखाना क्या चाह रहे थे? सवाल उस पे नहीं, ये भारतीय जुगाड़ पार्टी है. ये भारतीय जुगाड़ पार्टी है, गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग पार्टी है, भारतीय जुगाड़ पार्टी है. ये दुनिया को ज्ञान देते हैं, नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं हमको सबको. हाँ, विरोधियों के घर में एजेंसीज भेजते हैं नैतिकता के आधार पर. आप जैसी भ्रष्ट पार्टी देश में नहीं है. आप यहां एक करते हैं, बाहर जाकर दूसरी बात करते हो. आप डराते हो, धमकाते हो एजेंसी की ताकत के ऊपर. हिम्मत है तो सामने आइए. सर, कार्तिकी एकादशी पर डिप्टी सीएम हमेशा हर साल जाते रहे हैं विट्ठल की पूजा के लिए, लेकिन इस बार मराठा समाज जिस तरीके से आक्रोशित है, उन्होंने ही चेतावनी दे दी है कि दोनों डिप्टी सीएम से कोई भी आएगा तो उसका वो विरोध करेंगे. तो पूजा जो एक पद्धति है, परंपरा है सर, वो जो है खटाई में पड़ती हुई दिख रही है. आप क्या कहें? ये सरकार की कमजोरी है. अगर सरकार इस राज्य के जो प्रमुख भगवान है, कुलदेवत है, उनकी पूजा नहीं कर सकते तो उनकी ये कमजोरी है. बैठकर बात करनी चाहिए, जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए.
आप हिंदुत्ववादी है ना, अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हो ना, तो आप हमारी राज्य की कुल देवता को आप कार्तिक एकादशी को पूजा के बिना कैसे छोड़ सकते हो? सर जरांगे पाटिल आज एमएलए ये एनसीपी का जो इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहा है, कल ये कहा गया कि फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अजित पवार ग्रुप की तरफ से, तो उनके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगा, ना इलेक्शन कमीशन करेगा, ना राज्यपाल करेगा, ना विधानसभा के स्पीकर करेगा। मैंने पहले भी कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के आज जो दिल्ली में सत्ताधारी बैठे हैं उनके तोते हैं सब। इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल, सभी को एक स्वाभिमान की जो रीढ़ की हड्डी चाहिए वो नहीं है। जब मैं ये आज के इलेक्शन कमीशन को देखता हूं तो मुझे शेषन साहब की याद आती है। शेषन साहब ने जो एक रीढ़ की हड्डी दी थी इस इलेक्शन कमीशन को, वो अब नहीं है। तो ये तो जब ऊपर से आदेश आएगा उस आदेश के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन काम करेगा। शिवसेना के बारे में यही हुआ, अब एनसीपी के बारे में भी ये हो सकता है। आजपासून आमदार अपात्रतेवर सुनावणी, राहुल नार्वेकर म्हणतात की योग्य तो निर्णय दिला जातो। योग्य म्हणजे काय असतं? वकील आहेत ते। योग्य म्हणजे काय असतं? इतका वेळ, 1 वर्ष, 1.25 वर्ष योग्य निर्णय घ्यायला लावतात विधानसभेचे अध्यक्ष, ज्याला आम्ही ट्रायब्युनल म्हणतो। ट्रायब्युनल, तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे, तुम्हाला एक घटनाबाह्य सरकार या राज्यावर राज्य करताय आणि तुम्ही घटनात्मक पदावर बसलेला आहात। हा, घटनाबाह्य सरकार म्हणजे चोर लफंग्यांचं सरकार, लक्षात घ्या। तुम्ही चोर लफंग्यांना समर्थन देताय, त्यांना संरक्षण देताय। अशा व्यक्तीने घटनात्मक पदावर बसणं हा देशाच्या घटनेचा अपमान आहे। मग ती इलेक्शन कमिशन असेल, विधानसभा असेल, राज्यसभा असेल, लोकसभा असेल, अशा घटनात्मक पदावर ज्याला घटनेची चाड नाही त्यांना बसू नये। अब्यूज किया है ऐसा कहा जा रहा है। किसको? मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्बली अब्यूज किया है पीएम मोदी के फादर को, और मोदी ने उसके ऊपर रिप्लाई किया है कि ऐसे तो नहीं थे खड़गे जी आप, क्या हुआ आपको? कांग्रेस मुझे मालूम नहीं। देखिए, खड़गे साहब जवाब देने के लिए बहुत समर्थ व्यक्ति है। हाँ, तो खड़गे साहब जवाब देंगे उस बारे में और पूरी ताकत से जवाब देंगे। फडणवीस साहेब या पद्धतीने स्पीकर करने वाले हैं। मनोरुग्ण म्हणून तुम्हाला म्हणताय। हम आहे ना मनोरुग्ण मी। महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणं, आज हुतात्मा दिन आहे। 105, 107 हुतात्म्याने या महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलं, त्यांचं आम्ही स्मरण करतो। त्याच्यावेळी आम्ही करतोय किंवा आम्ही मुंबईसह महाराष्ट्र भांडवलदारांच्या घशात, म्हणजे भारतीय जनता पक्ष जे अडाणीच्या घशात घालू इच्छिते त्या अडाणीला विरोध करतो। त्याच्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने आम्ही मनोरुग्ण आहोत। हा, धारावी विकून एका उद्योगपतीला संपूर्ण मुंबईची सूत्र, मुंबई सुद्धा विकण्याचा डाव जे रचतायत मराठी माणसाची, त्याला विरोध करणं ही हा जर मनोरुग्णतेचा प्रकार असेल तर आम्ही आहोत म्हणावं। पण हा महाराष्ट्र तुम्हाला हवाय त्या पद्धतीनं मुंबई महाराष्ट्र आम्ही कोणाच्या घशात घालू देणार नाही। आणि कोण मनोरुग्ण आहे या देशाची जनता ठरवेल लवकरच। विकृत कोण आहे? राजकीय विरोधकांच्या घरी त्यांच्या मुलाबाळांपर्यंत तपास यंत्रणांचे लोक पाठवून त्रास द्यायचा, ही तुमची विकृती। तुमच्या आजूबाजूला सगळे भ्रष्ट, बरं का, अनैतिक लोक बसले आहेत, त्यांच्याकडे तुमचं लक्ष नाही। प्रधानमंत्री मोदी सांगतात अजित पवारांनी 70,000 कोटीचा सिंचन घोटाळा केलाय, ते तुमच्या बाजूला बसलेत मंत्रिमंडळात। अनेक शिवसेनेचे आमदार खासदार ज्यांच्यावरती ईडीचं वॉरंट आहे, हा, ते तुमच्या मंत्रिमंडळात आहेत, त्यांना मांडीवर घेऊन बसले। त्यालाच मनोरुग्णता म्हणतात। म्हणजे स्वतःचं ठेवावं झाकून आणि दुसऱ्याचं पाहावं वाकून, अशी देवेंद्र फडणवीसांची विकृती आहे, म्हणजे त्यांच्या पक्षाची। सर, मुख्यमंत्री आज कलानगर परिसरात गेले, वायू प्रदूषणाची त्यांनी पाहणी केली। केवळ हाच परिसर नाही तर संपूर्ण मुंबई साफ करू असं ते म्हणतात। करा, साफ करा ना, जनता तुम्हालाही साफ करणार लवकरच। साफ करा, घ्या हातात झाडू घ्या। चला, थैंक यू। दिल्ली में जाना चाहेंगे, आज प्रदूषण का जो है चेक करने के अरे लिए प्रदूषण तो पूरे देश में है। कलानगर खासतौर से गए थे सर, वहीं पर उन्होंने हाँ, कलानगर पे उनका ज्यादा प्रेम है। पूरी जिंदगी कलानगर ने बनाई है ना उनकी। आज जो बैठे हैं चेयर पर,
वो कलानगर की बदौलत बैठे हैं ना, तो याद आती है कलानगर की, जाना चाहिए।